हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा आज आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो रेलवे डी ग्रुप एग्ज़ाम से संबंधित है। रेलवे डी ग्रुप एग्ज़ाम में लाखों करोड़ों बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो उनमें से सिलेक्शन जो होना है वो बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होना है। सभी बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होगा जितनी वैकेंसी है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करें ताकि आप उस सिलेक्शन जोन में आ जाए। क्वालिफाइंग तो बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल, उसमें आपका नंबर कैसे आए, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है। रेलवे डी ग्रुप का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और जो टाइम होता है आपका 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस टॉपिक पर कितना ध्यान दें, आज उसके बारे में बात करेंगे। उसको कैसे हम तैयार करें। तो जो डी ग्रुप का सिलेबस है उसमें मुख्यतः 4 मेजर पार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट इज जनरल साइंस जो कि 25 मार्क्स की आती है। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का आता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स की आती है और ये आपका 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे केवल मैथ के बारे में कि मैथ को कैसे तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करेंगे, फिर जनरल साइंस की, और नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो इसके बारे में बनेगी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बने रहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इन चारों पोर्शन में जो 25 में से 25 मार्क्स भी आ सकते हैं। जनरल साइंस में 25 नहीं आ सकते, जनरल अवेयरनेस में नहीं आ सकते, और क्योंकि आपका टाइम 90 मिनट का है और जनरल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन लेंथी कैटेगरी के होते हैं, इसलिए रीजनिंग में भी आप 30 नंबर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ होता है। लेकिन मैथ का जो पोर्शन होता है उसमें आप आसानी से 25 में से 25 नंबर ले सकते हैं। लेकिन कैसे, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो करना क्या है, आपके मैथ में कुल मिला के 20 टॉपिक इन्होंने सिलेबस में दिए गए हैं। अब मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं, किसी के भी टीचर के पास आप कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कोई भी आपका टीचर है। अब मान लेते हैं मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट कर लिया है आपने कहीं पर भी कोचिंग जहां आप कर रहे हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक जब पहली क्लास होगी, पहली क्लास लेने के बाद टीचर उसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ कुछ टाइप करानी स्टार्ट करा देता है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जो टीचर ने जो टाइप कराई हैं आप उसको 1 घंटे तक उसको बस ध्यान में रखिए, उस क्वेश्चन को बार बार लगाइए। अगर टीचर ने केवल 5 क्वेश्चन ही कॉपी पर नोट कराए हैं तो आप केवल और केवल उन 5 क्वेश्चन को ही बार बार पढ़े। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन न लगाए, केवल 5 ही क्वेश्चन, ना कोई बुक का क्वेश्चन सॉल्व करें, ना कोई प्रीवियस ईयर को देखे, केवल 5 क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, तैयारी कैसे की जाती है, इस बातों को हल्के में न ले। फिर जो सेकंड क्लास होती है, सेकंड क्लास घर आने के बाद आपको करना क्या होगा, 15 मिनट जो पहली क्लास आपने ली थी उसके लिए निकालने होंगे। अब आपने उन बातों को सिर्फ आंखों से निकालना होगा, एक बार उसको रीड करना होगा, देखना होगा कैसे कैसे हुआ था। फिर जो 1 घंटा आप किसको देंगे, सेकंड क्लास को देंगे, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आपके लिए सेट हो गया। फिर जो थर्ड क्लास लेके घर आएंगे तो थर्ड क्लास में आपको 20 मिनट दोनों क्लास को देना है, फर्स्ट को भी, क्योंकि फर्स्ट क्लास का ये थर्ड रिवीजन होगा, इसलिए आप 5 मिनट में उसको रिवाइज कर देंगे। 15 मिनट वहाँ पर सेकंड क्लास के लिए दे देंगे और फिर से वही 50 से 60 मिनट 1 घंटा आप उसको थर्ड क्लास के लिए करेंगे। ऐसा करते करते मान लेते हैं कि 5 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करना है जो कॉपी पर नोट हुए हैं, अन्य किसी क्वेश्चन को नहीं लगाना है, वरना आप मिस्टेक कर जाएंगे, 25 में से 25 नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपके दिमाग में ये सभी बातें सेट होनी चाहिए जो आपकी कॉपी पर है, जो टीचर ने आपको कॉपी पर नोट कराया है वो बिल्कुल माइंड में फिक्स होनी चाहिए। अब उसके बाद जब वो माइंड में फिक्स हो जाएंगी, आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाइए या कोई भी बेसिक बुक लगाइए। आप पहले बेसिक बुक लगा सकते हैं, जो भी बुक आपको पसंद हो, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। डी ग्रुप के लिए कोई भी बुक आप मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएगी मैथ के लिए, आप उसको लगाइए। अब आपको उसमें से मान लीजिए उसमें 50 क्वेश्चन है उस बुक में,
और 50 क्वेश्चन में से आपने जो फर्स्ट ट्राई किया था, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आपसे नहीं निकले किसी भी कारणवश, हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो आपके दिमाग में सेट नहीं है, या हो सकता है टीचर ने वो क्वेश्चन कराया ही ना हो, तो आप उस 10 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वे 10 क्वेश्चन नोट होने के बाद आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए कि उन 10 क्वेश्चन में क्या कमी रही थी। अगर कमी का रीज़न ये है कि वो पॉइंट आपकी कॉपी में नोट है और आपके माइंड में सेट नहीं है, तो ये आपकी लापरवाही है, ये आपका नुकसान कर देगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है उसमें जो टीचर ने कराया ही नहीं है, तो उस पॉइंट को पूछिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और उन 10 क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिएगा जहां पर आपने 5 क्लासें नोट डाउन की हैं। उन 5 क्लास को नोट डाउन करने के बाद बेसिक बुक का आपने लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, कोई भी रेलवे डी एग्जाम, जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उनकी मार्केट में बुक मिल जाती है, फिर उसमें से लगा दीजिए। मान लीजिए उसमें भी कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बने, उन क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए और अपने टीचर से हेल्प लीजिए कि इनमें कौन सा कंसेप्ट लगा है। अब आपको जो टीचर ने जितनी टाइप और जो कंसेप्ट बताए हैं वे आपकी कॉपी पर नोट हो चुके हैं। जो बुक आपने बनाई थी उनमें जो एक्स्ट्रा था वो आपकी कॉपी पर नोट हो चुका है। और आज तक रेलवे डी ग्रुप ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनमें अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं आता था वो भी कवर हो चुका है, और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट नोट तैयार हो चुका होगा। अगर भविष्य में कभी भी एग्जाम देंगे आप, आपका एग्जाम बता दूं मैं अप्रैल से पहले नहीं आएगा, मई में जाने की संभावना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऐसे करते करते जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाने से पहले जो टीचर ने बातें आपको लिखवाई हैं वे आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, टीचर ने पहली क्लास ली और जाते ही घर पे क्या किया, उठा ली बुक। अब बुक में पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन अदर टाइप का है जो आज हुई ही नहीं, अब उसका मोरल डाउन हो गया, ये तो सेकंड क्वेश्चन ही नहीं निकला बुक का। अब ये सेकंड क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा जब कराया ही नहीं है, पहले पहचान तो कर ले किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वे बातें माइंड में सेट होनी जरूरी है, जिससे आपको ये पहचान मिलेगी कि ये क्वेश्चन मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। और वो आप तभी पहचान पाओगे जब आपके वे सभी बातें दिमाग में सेट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको काफ़ी हेल्प करेगी किसी भी एग्जाम में, जो आपका मैथ कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर आपको दिला देगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि साइंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। ऐसी कौन सी बुक है जो आपको साइंस में हेल्प करेगी। मैं गारंटी देता हूं 90% प्लस नंबर आपके साइंस में आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट बनाऊंगा उसके में आप बात करेंगे रीजनिंग की, और फिर हम बात करेंगे साइंस की। एक वीडियो में टाइम टेबल की भी डालूंगा कि आप किस टॉपिक पर कितना टाइम दें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।